मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह ने किया शिक्षक सम्मान समारोह। प्रधान कार्यालय माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह के प्रांगण में शिक्षक सम्मान समारोह मनाया गया। शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक है। समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी मानदेय शिक्षक के योगदान का मूल्य नहीं हो सकता। शिक्षक के अवदान का मूल्यांकन उसके सम्मान से ही संभव है। यह बातें माहुरी वैश्य महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कही। इस दौरान गिरिडीह के उप महापौर प्रकाश सेठ ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षकों को उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करना चाहिए। महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी ने शिक्षक को देश का शिल्पी बताया। कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ शिक्षक उनके चरित्र निर्माण भी करता है। महामंडल की तरफ से 52 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ, भाजपा नेत्री शालिनी, उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, राजेंद्र तरवे, रेशमी गुप्ता, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, शिक्षा मंत्री रेणु गुप्ता, धर्म संचार मंत्री पूनम गुप्ता, उप धर्म संचार मंत्री मनीष कुमार गुप्ता, नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीव तरवे, सचिव हरिमोहन कंधवे, समिति के सदस्य के साथ और कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पहुंचे अतिथियों ने। हमारे चैनल की खबरों के लिए सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। केंद्रीय महामंडल के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मंचासीन तमाम पदाधिकारीगण, दर्शक दीर्घा में बैठे गुरुजनों और हमारे समाज के तमाम वरिष्ठ अभिभावकगण, जैसा कि अभी राजेश चाचा जी ने परिचय देते हुए कहा, ये हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है कि हमारे पिता तुल्य अभिभावक अध्यक्ष के रूप में मंचासीन हैं। आज शिक्षक दिवस है, ऐसा दिवस जिस दिन हम लोग गुरुजनों का सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बाय प्रोफेशन हम जरूर शिक्षक हैं, लेकिन हम समाज के हर तबके से, हर व्यक्ति से सीखते ही रहते हैं। बच्चे के लिए सर्वप्रथम गुरु जो होती है उसकी माता होती है। इसके बाद वो अपने पिता और पढ़ाई के दौरान शिक्षकों से सीखता है। और मेरा मानना है कि गुरु और शिक्षक दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। शिक्षक हमें लौकिक दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, प्रोफेशन चॉइस करने के बारे में बताते हैं। तो गुरु हमें, जैसा कि रेणु दी बोल रही थी, कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, यानी पारलौकिक, पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान करवाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो शिक्षक और गुरु दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं जो हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगी, जिस ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति, टीचिंग टेक्निक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वर्तमान आयाम में देखा जाए तो काफी परिवर्तन आ चुका है। ना वो गुरु आश्रम वाली परंपरा रही है, ना हमारे वरीय अभिभावक तुल्य मंचासीन अतिथि या गुरुजन जो सामने रिटायर्ड टीचर्स बैठे हैं, उनका पद्धति अभी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। हम लोगों ने जो पढ़ाई की, किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल, चाहे कि हार्ड कॉपी के माध्यम से, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसमें काफी हद तक परिवर्तन आ चुका है। हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से और अन्य कई तकनीकों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने की आवश्यकता भी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान तकनीक बदल चुकी है। अभी राजेश चाचा जी मंच पर आह्वान कर रहे थे हम शिक्षक समुदायों से कि आप अपने आइडियाज दीजिए, अपने विचार दीजिए। करना ही चाहिए कि कुछ शब्दों में उन्हें बांधा जा सके। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले गुरु शब्द पे अगर बात करें तो गु का अर्थ होता है अंधकार
और रू का अर्थ होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, उन्हीं का नाम है गुरु। मैं कबीर की वाणियों से काफ़ी प्रभावित हूँ, तो शिक्षक दिवस में कबीर की वाणी ना हो ऐसा तो हो सकता नहीं। कबीर साहब का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों समक्ष खड़े हों तो किनको नमन किया जाए। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कि मैं उस गुरु की बलिहारी हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद के विषय में बताया, परमात्मा के विषय में बताया, ईश्वर के विषय में बताया। इसलिए पहले गुरु को नमन। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि परमात्मा से गुरु बड़े हैं, लेकिन इसलिए बड़े हैं कि परमात्मा को बताने वाले गुरु ही हैं। इसकी पुष्टि कबीर की एक दोहे से होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि कबीर दास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। ऐसे तो व्यवहारिक जीवन में जब बारिश होती है तो कमल पत्र भीगते हैं, और यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि आयोजित शिक्षक सम्मान दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे मौर्य वैश्य महामंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान राजेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाज की नेत्री और जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं ऐसे श्रीमान शालिनी सखियार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी गुरुजन और माताएं बहनें। आज हम सब जानते हैं कि 5 सितंबर है और आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के दिन के शुभ अवसर पर और मनाया जाता है। और जब कोई दिवस के रूप में हम मनाते हैं, किसी भी तारीख को हम किसी भी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस कार्यक्रम का क्या महत्व है, कार्यक्रम को क्यों मनाया जाता है और जिसके निमित्त हम मनाते हैं उसके बारे में विशेष रूप से और उस दिन हम चर्चा करते हैं, ताकि जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन या दिवस मनाया जाता है, उनका जो कर्तृत्व है, उनके जो कार्य हैं और जिस कार्य के माध्यम से और वो अपनी ख्याति अर्जित किए हैं, ताकि उसके बारे में चर्चा करके और हम लोगों को समाज में एक मैसेज देने का काम करें कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जो भी व्यक्ति हो ऐसे महान विभूति, उन्होंने समाज के लिए ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और उनका जो कार्य करने का तरीका है, कार्य करने की जो शैली है और कार्य करने का उनका जो एक अंदाज है और जिसके कारण उन्होंने ख्याति अर्जित की, उसके बारे में लोग जाने और अपने भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ताकि वो भी समाज के लिए कुछ कर सके और वो भी उनके जैसा और एक समाज में अपना नाम अर्जित कर सके। ऐसे हम इसीलिए इसका मुख्य हेतु यही है। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।